बिहार में एक बार फिर खाकी पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार में खाकी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। अब आपको बताते हैं कि यह आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल वैशाली जिले के लालगंज थाना से एक मामला सामने आया, जहां चोरी की सामान की बरामदगी करने के दौरान पुलिस पर ही आभूषण और नकदी गायब करने का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले में थानाध्यक्ष और एक दरोगा को निलंबित भी किया गया है। वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र में चोरी के एक मामले ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब पुलिस की कार्रवाई पर ही उंगलियां उठने लगी। गुप्त सूचना के आधार पर लालगंज थानाध्यक्ष संतोष कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बिलनपुर गांव में रामप्रीत सहनी के घर पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान 5 से 6 संदिग्ध अपराधी फरार हो गए, जबकि आरोपी की पत्नी को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में आरोपी की पत्नी अपने पति और सहयोगियों द्वारा गंज इलाके में चोरी और गृहबेदन की कई वारदातों की बात कबूलती है। मामला तब और गंभीर हो गया जब आरोपी के रिश्तेदार गेनालाल सहनी ने पुलिस पर ही लूट का आरोप लगा दिया। आरोप है कि पुलिस छापेमारी के दौरान करीब 50 से 60 लाख रुपए नगद, 2 किलो सोना और 6 किलो चांदी उठा कर ले गई, लेकिन किसी भी जब्ती सूची में इसका जिक्र तक नहीं है। ग्रामीणों का यह दावा है कि कई लोगों ने पुलिस को सामान ले जाते हुए भी देखा है। सुनिए परिजन गेनालाल सहनी का क्या कुछ कहना है। सर हम बाहर रहते पटना से आए। रात में तो हुआ कि भाई रामप्रीत के घर में चोर चोर कह के छापामारी हुआ है। तो छापामारी करने आया तो हम पूछे कि से मीडिया उडिया था कि ऐसी पुलिस छापामारी किया। तो नहीं, पुलिस आके कोई के सटने नहीं दे रहा था और छापामारी करके वो सामान ले गया है। उससे तो गाँव कोई लिखा कि नहीं सामान बरामद क्या क्या चीज़ हुआ, तो गाँव लिखा था कि नहीं, तो नहीं। तो हमने नहीं लिखा होगा तो उस पर तो बड़ा भारी इल्जाम लगा देगा भाई, पुलिस मनमाना करता है थाना। हमारा गांव ऐसे ही बेमुख है चारों तरफ से, तो मनमाना करके हमारे लड़का सब के कमज़ोर करेगा। तो ये पुलिस के घटना से हम लोग बड़ी क्रोध में है। बाकी हम क्रोध क्या करें, लड़का को गलत इल्ज़ाम कहीं लगा देगा से हम लोग क्रोध अभी ना दिखा रहे हैं थाना के साथ। न तो हम क्रोध दिखाएंगे, हम यहाँ से ऊपर चढ़ाई करेंगे, DIG के पास पेश होंगे, चाहे SP साहब के हम खबर दे के बुलाएंगे, चाहे वो पत्रकार लेके आता ना, तो हम जानते कि सच्चा पुलिस है। पत्रकार लेके ना आया है, इसलिए पुलिस पर हम SP साहब से अनुरोध करते हैं कि उन पर सख्त कार्रवाई करके हमारे गांव के बचा दे। बस क्या सुने थे? सामने आ रहा था सामने ये आ रहा था कि वो बेचारे, उनका लड़की रहती है हरियाणा, शादी करे हुए है किसी जट के साथ, जिम्मेदार के साथ करे हुए है। तो वो वहाँ से आता जाता है, इसका कमी बेसी पर ध्यान देता है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जो देखे ऐसे पीछे लड़का मच्छी के धंधा करता था, ऊंचा कहीं तालाब ले लिया, मच्छी के धंधा कह के पूंजी बना के रखा था, तो सब उठा के ले गया चोर चोर कह के। बाकी इतना ही कहते हैं कि उनको पुलिस को आना चाहिए था, तो हम लोग आदर करते। क्या सुने थे, क्या सामान बरामद हुआ? सुनने में आया है कि सर एगो राइफल शायद मिला है, 2 गो दाना मिला है, 3 गो LCD मिला है, या कुछ बर्तन शो किया है। बाकी कैश जो ले गया है, जैसे यहाँ के शो में है कि 50-60 लाख रुपया नगद था उसके पास, वो ले गया है। तो वो लड़का मछली के धंधा करता था। और सोना चांदी की भी बात सुने थे। क्या था सोना चांदी, कितना था? सोना के तो बहुत के हल्ला है, बाकी झूठ क्या हम क्या चर्चा है, कितना किलो? अनगिनत 2 किलो के अंदाज बता रहा है। चांदी 6 किलो। तो सब तो पुलिस ले गया और वहाँ क्या किया? ले गया, वहाँ से शो ना किया था। गांव सब देख रहा था कि भाई पुलिस क्यों नहीं शो किया, तो सब पुलिस हड़प लिया। वो इसका कोई कंप्लेन किए थे क्या? कंप्लेन करने वाला है नहीं उसके पास कोई, तो कौन करेगा? लड़का के पास कोई नहीं कंप्लेन करने वाला है ना। उसका एगो पत्नी था तो उसको ले ही गया ना, तो उसका पत्नी कंप्लेन कर देता। हाँ, किसके घर में छापेमारी हुई थी? मतलब ये रामप्रीत सहनी है। ये कहाँ के रहने वाली है? ये बिलनपुर गांव के रहने वाले। मामले की गंभीरता को देखते हुए वैशाली पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए लालगंज थानाध्यक्ष संतोष कुमार और दरोगा सुमनजीत झा को निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच भी शुरू कर दी गई है।
वहीं इस पूरे मामले में परिजन सुमन देवी का क्या कुछ कहना है वह भी सुनिए। पैसा था। क्या मतलब पुलिस आई थी, कब आई थी, क्या है? पुलिस आए थे 4-5 बजे के करीब में। कब, किस दिन? अब ध्यान नहीं है किस दिन। कितना दिन पहले? हो गया 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन पहले पुलिस आई थी। हाँ। फिर क्या की? क्या किया, वो आया तो वो घर ढूंढने लगा, पैसा मिला, सोना मिला, एगो रिवाइवल देखे थे। सोना भी था? हाँ। रिवाल्वर भी था? हाँ रिवाइवल थे। आप देखे थे? हाँ। पैसा कितना रहा होगा लगभग? पैसा था, मैंने हम देखे थे, गिने थे नहीं भाई, इतना था पैसा और गिने नहीं। मतलब थोड़ा बहुत की था, मोटा पैसा? हाँ मोटा पैसा था। मोटा पैसा था। तो क्या हुआ, मतलब वो तो सब लिख के ले गई थी पुलिस? पुलिस लिखा कि नहीं लिखा से हमको सब मालूम नहीं है। जैसे सारा सामान घरे में निकाला, घरे में से पैक करके गया, बाहर नहीं निकाला। अच्छा, तो आप लोग देखे हैं? हाँ हम लोग देखे। तो कल फिर पुलिस आई थी क्या? हाँ कल भी आया था थाना। वो क्या करने आई थी कल? वो जवाब लिया, यह सब लिख के ले गया था। आप लोग से भी पूछा है? हाँ पूछ के ले गया था। क्या पूछ रही थी पुलिस? ये पूछा से क्या क्या सामान गया है, कब पुलिस आया। तो आप पूछे नहीं कि आप ही लोग ले गए हैं, तो हमसे पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? तो हमको पता नहीं था, वो बोला से हम हाजीपुर के सर है बोलो। अच्छा, बाहर से हैं? बाहर से आए, ये बात है। नाम क्या है आपका? हमको नाम है सुमन देवी। कौन है आप? ये गांव के सास लगता है। वहीं वैशाली जिले के एसपी ललित मोहन शर्मा का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। इसमें दिनांक 30/12/25 को लालगंज थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा एक घर में छापामारी की गई थी। उनके पास ये सूचना थी कि वहाँ चोरी का सामान है। जो सामान बरामद वहाँ पे हुआ, उसके बाद फिर पुलिस थाने पर आई और FIR दर्ज किया गया, जो FIR संख्या 662/25 है। बाद में हम लोगों को पता चला, आमजनों के माध्यम से इस तरह की बातें चलने लगी कि जो सामान जब्त हुआ है पूरी तरह से वो दर्शाया नहीं गया है। इसके बाद फिर स्पष्टीकरण भी पूछा जा रहा है और ACO ये एडिशनल SP ट्रैफिक हैं, उनको भी लगाया गया है, वो भी जांच कर रहे हैं इस मामले को। प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की गई थी, जो कि एक मैंडेटरी प्रोविज़न है। इसीलिए तत्काल SHO DI सर को सूचना दिया गया था। DI सर के आदेश पर SHO को सस्पेंड किया गया है। एक और सब इंस्पेक्टर जो टीम में था उसे भी सस्पेंड किया गया है। जैसे ही रिपोर्ट हम लोग को मिल जाता है एडिशनल SP ट्रैफिक का, और भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सर पुराना ही मामला सर एक सामने आया जिसमें बता रहे थे कि लड़की का कोई मामला जिसमें FIR में आना। इनके खिलाफ SHO के खिलाफ पहले का भी एक मामला चल रहा था जिसमें DI के पास अनुशंसा की गई थी। उसमें मध्य प्रदेश की एक लड़की का FIR ठीक ढंग से नहीं किया गया था। उसमें जो स्पष्टीकरण की मांग की गई थी उसका भी ठीक से जवाब नहीं दिया गया था, इसीलिए उस मामले पर भी कार्रवाई की गई है। सर क्या कुछ सर सामान बरामद हुआ था? इसमें जो अभी बरामद हुआ है वो तो कुछ टेलीविज़न है और कुछ ऐसे ही सामान है, कुछ मोबाइल है, कुछ कारतूस तो मिला था वहाँ पे। लेकिन जो सामान गायब करने का की बात लोगों के द्वारा की जा रही है उसमें गोल्ड है अच्छे मात्रा में और कैश है। ये दो चीज़ है ये जो कि गायब हुआ है। अभी जिससे डिटेल हम लोग जाँच रिपोर्ट आता है तो हम लोग और बताने की पोजीशन में होंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें थी जो कि नहीं दर्शाया गया है। पुलिस की इस हरकत के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि अब भरोसा करे तो करे कैसे। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ निकल कर आता है और दोषियों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। वैशाली से विकास के साथ बिहार तक।